अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मियाँ बीवी को लेकर इस्लाम में बहुत सी बातें फैली हुई है। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तर नहीं करना चाहिए, तो कोई कहता है कि रमज़ान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तर नहीं होना चाहिए, तो कोई कहता है कि शब बारात की रात को हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स के ज़रिए तरह की बातें पूछते रहते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे कौन से मौके हैं जहां पर बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि जहां पर हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि शब बारात की रात को बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना कैसा है, के बारे में इस्लाम क्या कहता है। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम भाई बहनों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी भी ये गलतफहमी दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको शब बारात की बरकत और फजीलत के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं कि शब बारात की रात इस्लाम में इतनी ज़्यादा अहम क्यों है, आखिर इस रात में क्या होता है। बाद में हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे। दोस्तों, शब बारात गुनाहों से निजात पाने की रात है। इस रात को इंसान के 1 साल के अमाल लिखे जाते हैं, यानी कि किस शख्स ने कितनी नेकियां की है और कितने गुनाह किए हैं, ये सब कुछ लिखे जाते हैं। हजरत बीबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है। तो मैंने अर्ज किया कि अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही बेहतर जानते हो। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं या जिनका इंतकाल होने वाला है, उन सब के बारे में इस शब को लिखा जाता है और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठा लिए जाते हैं और इसी रात में लोगों का रिस्क उतारा जाता है। इसीलिए दोस्तों याद रखिए कि शब बारात की रात हमारे लिए बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली रात है। अगली शब बारात हमें नसीब हो या न हो, कहीं इस रात हमारा नाम भी मरने वाले में न लिख दिया गया हो। याद रखें, इस रात में बहुत से लोगों के कफन तैयार होते हैं, लेकिन कफन पहनने वाला इससे वाकिफ होता है और वो बाजारों में घूम रहा होता है, गुनाहों पे गुनाह कर रहा होता है। हालांकि उसको ये मालूम नहीं होता कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इसीलिए इस बात को आप याद रखें कि हो सकता है कि शब बारात को हमारा भी नाम मरने वालों में लिख दिया गया हो। इसीलिए इस रात में जितना हो सके अल्लाह की इबादत करें। इस रात में रहमतों की बारिश होती है। इस रात में अल्लाह सब लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, सबकी दुआओं को कबूल करता है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों में ये बात फैली हुई है कि शब बारात की रात को बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि इस रात में बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 4 ऐसी जगह है, 4 ऐसे मौके हैं जहां पर आप अपनी बीवी से नहीं मिल सकते, यानी कि सिर्फ इन 4 मौक़ों पर आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जहां चाहे जब चाहे बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई मनाही नहीं है, बल्कि मियाँ बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना इबादत में शुमार किया गया है। अब दोस्तों आपको वो 4 जगह भी बता देते हैं जहाँ पर इस्लाम में मियाँ बीवी का आपस में मिलना हराम है, यानी कि इन 4 जगहों पर बीवी के साथ हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। नंबर 1, रोज़े की हालत में। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी का आपस में मिलना सही नहीं है, यानी कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तर करना जायज़ नहीं है। इसीलिए रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। मगर आपको बता दें कि रमज़ान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के लिए मना नहीं किया गया है, बल्कि अगर कोई शख्स है तो वो रोज़े की हालत में बीवी के साथ
हम बिस्तरी से मना फरमा गया है, यानी कि रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में रात को अपनी बीवी से मिल सकते हैं। रात के वक्त आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि मुसलमानों के लिए रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना जायज़ है। नंबर 2, एहराम की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में दूसरी जगह एहराम की हालत है जहां पर बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है, यानी कि जब इंसान एहराम बांध लेता है तो उसके बाद एहराम की हालत में वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। याद रखें, जब एक आदमी हज पर या उम्रा पर जाता है तो वो एहराम बांधता है और उसके बाद वो जब तक एहराम की हालत में रहता है तब तक वो अपनी बीवी से नहीं मिल सकता, यानी कि तब तक वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। एहराम की हालत में हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। नंबर 3, हैज़ की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में तीसरी जगह वो है जब बीवी हैज़ की हालत में हो, यानी कि जब बीवी के पीरियड्स मतलब माहवारी शुरू हो जाए तो उस दौरान आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। इस दौरान हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है, बल्कि हैज़ की हालत में ऐसा करना हराम है और गुनाह का काम है। इसीलिए याद रखिए कि हैज़ की हालत में भी आप कभी भूलकर भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी ना करें। नंबर 4, एहतिकाफ की हालत में। दोस्तों, चौथी जगह है एहतिकाफ, यानी कि जब कोई इंसान एहतिकाफ पर बैठा जाता है, चाहे वो औरत हो या मर्द, तो उसके बाद हम बिस्तरी करना उसके लिए हराम हो जाता है। यानी कि एहतिकाफ पर बैठने के बाद जब तक उसका एहतिकाफ पूरा नहीं हो जाता तब तक मियाँ बीवी का आपस में मिलना जायज़ नहीं है, यानी कि मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना सही नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एहतिकाफ रमज़ान के महीने में आखिरी अशरे में शुरू होता है। लोग मस्जिदों में या फिर अपने घरों में एहतिकाफ पर बैठते हैं। उस दौरान भी आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस्लाम में सिर्फ इन 4 जगहों पर बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से मना किया गया है, यानी कि सिर्फ इन 4 मौक़ों पर आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब चाहे जहां पर चाहे दिन या रात में आप अपनी बीवी के साथ मिल सकते हैं। आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। इस्लाम में कोई मनाही नहीं है, बल्कि इस्लाम में मियाँ बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना सवाब का काम है। इस्लाम में इस काम को इबादत में शुमार किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो आप इसको दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए और उनकी भी ये गलतफहमी दूर हो जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।